स्वागत है साथियों नई वीडियो में। आप लोग का एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा नज़दीक है, आपको पता है ना। तो हम आज की वीडियो में माइनर वोकेशनल का जिनका भी जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग है माइनर वोकेशनल में, ठीक है। सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग, लेकिन आपको उसमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो उसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आप ये क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आप सीधा समझ लीजिए 60 मार्क्स का जो लॉन्ग टाइप वाला पूछा जाता है सब इसी से आएगा। तो आप इसको पूरा करके ज़रूर जाइएगा। ये है सेमेस्टर 2 और हम देख रहे हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। उन्हीं के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो चलिए पूरा देखिएगा वीडियो, अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन हो जाता है हम लोग का कि जैविक कृषि के संबंध में विभिन्न फसल प्रणालियों की अवधारणा को समझाइए। यानी जैविक कृषि के संबंध में जितने भी फसल आते हैं उसका प्रणाली क्या है, उसकी अवधारणा ये बताना है। दूसरा क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों हम लोग का कि जैविक खेती की परिभाषा, कार्यक्षेत्र एवं महत्व को समझाइए। तो ये हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन तीसरा जो हम लोग का है दोस्तों, वो बोल रहा है कि जैविक खेती से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। यानी जैविक खेती से आप क्या समझते हैं वो, उसके बाद सिद्धांत ये है। आगे हम लोग का जो चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वो बोल रहा है कि जैविक खेती का परिचय, सिद्धांत और उसके विकास को समझाइए। यानी कि जैविक खेती से आप क्या समझते हैं, उसका क्या परिचय, उसका सिद्धांत और साथ ही साथ उसका विकास, यानी कि किस प्रकार से वो विकास होता है, जैविक खेती किस प्रकार से की जाती है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन आ जाता है, बोल रहा है कि भारत में जैविक खेती की स्थिति का वर्णन कीजिए। यानी कि भारत में जो है वो जैविक खेती किस स्थिति है, उसका मतलब कहाँ कहाँ होती है, साथ ही साथ क्या फ़ायदेमंद है या जो भी है इसके बारे में महत्व वगैरह हर चीज़ लिख दीजिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन हो जाता है कि झारखंड में जैविक खेती की स्थिति का वर्णन कीजिए। मतलब वो भारत में था, सिर्फ पूरे मतलब राज्य के लिए, ये आपका सिर्फ झारखंड के लिए। यानी कि झारखंड में जैविक खेती की क्या स्थिति है, क्या वहाँ यहाँ का अभी जो है स्थिति जैविक खेती की है, तो ये चीज़ आपको। सातवां नंबर क्वेश्चन हो जाता है, बोल रहा है कि जैविक खेती के वैश्विक कृषि में आवश्यकता, मतलब जैविक खेती है वो वैश्विक कृषि में उसका क्यों ज़रूरत पड़ता है, क्यों आवश्यकता पड़ता है, इन सभी पर प्रकाश डालिए। यानी उन सभी के बारे में लिखिए। आठवां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है कि भारत में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा कीजिए। यानी कि भारत सरकार ने जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या योजनाएं, क्या क्या कदम उठाए, क्या क्या उन्होंने काम किए, तो ये चीज़ को आपको लिखना है। आठवां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9वां हो जाता है, बोल रहा है कि जैविक खेती क्या है, इसके प्रकार एवं उद्देश्य को समझाइए। यानी कि जैविक खेती क्या है और इसका कितने प्रकार के होते हैं और इसका उद्देश्य क्या है, आखिर जैविक खेती क्यों करते हैं, क्या उद्देश्य है, ठीक है। आगे 10वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है कि हरी खाद एवं जैविक खाद के प्रकार और कार्यों का वर्णन कीजिए। यानी कि खाद जो है, खाद ये अब तो ध्यान रखना, ठीक है। तो यानी कि खाद, हरी खाद होता है, एक होता है जैविक खाद, दोनों का प्रकार बताइएगा, उसका काम बताइएगा, तो ये चीज़। 11 नंबर क्वेश्चन है कि जैविक खाद तैयार करने की विधि का वर्णन कीजिए। जैविक खाद किस प्रकार से तैयार होता है, उसके पूरे का जो उसका विधि है जो तैयार करने का, उस पूरे विधि के बारे में आपको बताना है। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है कि जैविक खादों का फसल उत्पादन में प्रभाव का वर्णन कीजिए। यानी जैविक खाद जो है वो फसल उत्पादन में क्या प्रभाव डालते हैं, उनसे क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, उनसे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, फसल पर। तो ये चीज़ आपको 12 नंबर क्वेश्चन में पढ़ना रहेगा। 13 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, बोल रहा है कि जैविक पारिस्थितिकी तंत्र और उसकी अवधारणाएं पर प्रकाश डालिए। यानी जैविक पारिस्थितिकी तंत्र और उसकी अवधारणा, ये चीज़ देखना है। आगे हम लोग कहा क्वेश्चन नंबर 14, बोल रहा है कि जैविक खेती में खरपतवार प्रबंधन को विस्तार से समझाइए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम लोग का है 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बोल रहा है कि जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्य प्रणाली पर चर्चा कीजिए। राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है कार्य प्रणाली पर चर्चा कीजिए, इसका शॉर्ट फॉर्म भी होता है, ठीक है, जो NPOP शायद होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है शॉर्ट में ही लिख दे, तो ये ध्यान रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान की समीक्षा कीजिए। यानी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जो है
वो कृषि का किस प्रकार से योगदान रहा है, तो ये चीज़ है। तो टोटल 16 नंबर मतलब 16 क्वेश्चन है, ठीक है। 16 क्वेश्चन है जो आप लोग के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसा ही वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।